नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक छोटा-सा आईटी सेक्टर के बारे में, जो पिछले कुछ सालों से लिस्टिंग हुआ है और कंपनी धीरे-धीरे खुद का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में यहाँ पे स्टडी आपको देने वाला हूँ और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी दिखाऊंगा और कंपनी कौन सा सेक्टर में, कौन सा आईटी सेक्टर में काम करते हैं। मतलब आईटी सेक्टर में तो जरूर है, मतलब आईटी का बहुत टाइप होता है, तो कौन सा टाइप का आईटी सेक्टर में काम करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में जरूर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी जिस टाइप के काम करते हैं उसके बारे में पहले आपको देखना होगा, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का बिजनेस पैटर्न क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, कौन सा सेक्टर में काम करते हैं और कैसे काम कर रहे हैं, सबके ऊपर आपको नज़र रखना चाहिए। तभी आप अच्छे खासे स्टॉक पिक कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आईटी सेक्टर तो देखा जाए 2020 के लॉकडाउन के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हर कोई आईटी सेक्टर को देख लीजिए, अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर चुके हैं। तो ये भी कंपनी बहुत दिन से परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा था, एक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था। तो पिछले 1 साल, 1 डेढ़ साल में कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया और बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी यहाँ पे जनरेट किया। तो कंपनी का जो मेन काम है एक्चुअली, यहाँ पे कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, इंटेलेक्ट डिजिटल। यहाँ पे डिजाइन मतलब डिजिटल जितने सारे डिजाइन होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। कंपनी देखिए सोल्यूशन में आप जाएंगे तो कौन सा सेक्टर के ऊपर काम करते हैं आप देख सकते हैं। कॉर्पोरेट बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, मतलब कॉर्पोरेट बैंकिंग जो है तो है, रिटेल बैंकिंग जो है, यहाँ पे देखिए सेंट्रल बैंकिंग, उसके बाद यहाँ पे देखिए टूरिज्म और कैपिटल, मतलब कैपिटल के ऊपर, कैपिटल मार्केट के ऊपर, और यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में, गवर्नमेंट सॉल्यूशन सेक्टर में, मतलब ई गवर्नमेंट, मतलब जितने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने सारे ऑनलाइन मतलब जितने सारे ऑनलाइन सेल किया जाता है, कस्टमर को सपोर्ट दिया जाता है, उसी के ऊपर इस कंपनी काम करते हैं। तो फ्यूचर में देखिए इस टाइप कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि टोटली ऑनलाइन सेक्टर के ऊपर इंडिया आ चुके हैं। जितने सारे काम हो रहे हैं, जितने सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी टोटली ऑनलाइन सेक्टर के माध्यम से। तो इस टाइप कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी के ऊपर कुछ डिटेल्स आपको चेक करना होगा, तभी आप कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स जान पाएंगे। यहाँ पे मैं कंपनी के देखिए जिस तरीके से काम करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने जो फीडबैक दिया है, 78 प्लस बैंकिंग के साथ काम मतलब करते हैं। और यहाँ पे देखिए, और ज़्यादातर यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। तो ये चीज़ पहले हमको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो बैकग्राउंड है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो आप आपका कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए scanner.com साइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो कंपनी ने नीट प्रॉफिट कमाया है ईयर ऑफ ईयर बेसिस, तो यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर बेसिस दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली ईयर ऑफ ईयर बेसिस फिगर दिया गया है। तो इस फिगर के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन कर दूंगा। यहाँ पे नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो नीट प्रॉफिट है, मतलब टैक्सेस जितना है और जितने सारे एक्सपेंस है उसको माइनस करके जो कंपनी ने प्रॉफिट किया है उसी के बारे में यहाँ पे बताऊंगा। देखिए कोई 4-5 सालों के परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं होगा, तो आपको कुछ 10 सालों का, मतलब 7-8 सालों का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना होगा। तो यहाँ पे मैं उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ पे 2015 से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ ईयर पहले आप देख लीजिए, मैं वो क्वार्टर में दिखा रहा था। यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर देख लीजिए, यहाँ पे 2000 जो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 में, यहाँ पे 15 का जो पैरामीटर है आप देख सकते हैं 83 मतलब करोड़ का यहाँ पे टोटल लॉस हुआ था। उसके बाद 2016 में यहाँ पे 23 करोड़ का लॉस हुआ है। उसके बाद 2017 में 22 करोड़ का लॉस। उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी कितने, कौन सा साल में, आप देख सकते हैं 2018 में। तो 18 में फास्ट प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ 47 करोड़। उसके बाद 2019 सालों में यहाँ पे देख सकते हैं 2019 सालों में यहाँ पे प्रॉफिट हो 131 करोड़। उसके बाद फिर से 2020 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी देखिए लॉस नहीं हुआ,
16 करोड़, और 2021 में तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 263 करोड़। तो ये जो परफॉर्मेंस है वो टोटली कंपनी का नेट प्रॉफिट है, मतलब जितने सारे एक्सपेंस है उसको माइनस करके यहाँ पे नेट प्रॉफिट कमाया है। तो कंपनी का जो क्वार्टर बेसिस एक बार रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ, क्वार्टर बेसिस आपको रिजल्ट भी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वार्टर बेसिस जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जो परफॉर्मेंस दिया है आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे सितंबर 2018 के क्वार्टर से दिया हुआ है, तो क्वार्टर मतलब अब 3 मंथ के बाद जो क्वार्टर का रिजल्ट आता है उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पे देखिए क्वार्टर बेसिस आपको नहीं लग रहा है, सिर्फ के सिर्फ 2019 में, यहाँ पे देखिए 2019 में यहाँ पे 17 करोड़ का लॉस दिखाया था। उसके बाद 19 दिसंबर, यहाँ पे सितंबर और दिसंबर ये 2 क्वार्टर में आपको लॉस देखने को मिला। उसके बाद देखिए 41, 43, 59, 80, 81, 74। देखिए आप मंथ देख लीजिए, मतलब यहाँ पे जो क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस यहाँ पे जो रिजल्ट पब्लिश किया गया है उसी के हिसाब से कंपनी धीरे धीरे कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर 5 स्टार नहीं देना चाहता हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अभी भी वीक है, तो आप मान के चलिए कंपनी 2 से 3 स्टार के अंदर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, आप सेल्स ग्रोथ देख लीजिए। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो है वो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 5 सालों में आपको 13%, और 3 सालों में आपको 11%, और 1 साल में आपको 16% यहाँ पे सेल्स ग्रोथ दिखा है। और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ देख लीजिए, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है इस सालों में। 93% वो 3 सालों में था, उसके 62% 5 सालों में हो चुके थे। तो कंपनी इस साल में जबरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है, 432 प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ पे CAGR मतलब आपको ईयर ऑफ ईयर बेसिस परसेंटेज कितना मिला है वो भी देख लीजिए, 5 साल में 30%, ये बहुत जबरदस्त हो चुका है। 3 सालों में 41% आपको रिटर्न मिल चुके हैं। CAGR मतलब आपको ईयर बेसिस कितना रिटर्न मिला है इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 218% इस सिर्फ 1 साल में आपको रिटर्न दिया है, तो कितना जबरदस्त यहाँ पे भागा है, मान के चलिए आपका फंड डबल से भी ज्यादा कर चुका है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए, कितना जबरदस्त भी रिटर्न ऑफ इक्विटी भी है। तो मोटा मोटी बात करूँ, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिजर्व, कंपनी के पास जो रिजर्व है, रिजर्व के बारे में भी एक बात देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी के पास जो रिजर्व है करीबन यहाँ पे देखा जाए 2015 में यहाँ पे 569 था, उसके बाद 2016 सालों में आपको 561 थोड़ा सा आप देखने को मिला, 17 में वही 547, 18 में मतलब 2018 सालों में 793 थोड़ा ग्रोथ हुआ, 19 में और भी ग्रोथ हुआ 954, 2020 में यहाँ पे 979 करोड़ का यहाँ पे टोटल रिजर्व बढ़ा, 2021 में और भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला 1300। तो मोटा मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी जबरदस्त है। कंपनी के पास जो कर्जा है उसके बारे में भी आप देख लीजिए। कंपनी के पास कर्जा 2015 में 8 करोड़, 2016 सालों में 23 करोड़, 17 में 232 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा कर्जा था। अभी धीरे धीरे कम करके अभी इस सालों में मतलब 2021 में 82 करोड़ में पहुंच चुका है। तो मोटा मोटी बात करूँ कंपनी के बारे में, कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे अपने करेक्शन कर रहा है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी देने को कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास करीबन यहाँ पे 31% का होल्डिंग है, और एफआई के पास देखा जाए तो करीबन 27% का होल्डिंग है। और एफआई ज़्यादातर यहाँ पे माल उठा चुके हैं प्रोमोटर के बाद, और डीआई के पास उतना होल्डिंग नहीं है, 2% होल्डिंग है। पब्लिक के पास बहुत अच्छा खासा होल्डिंग है, 38% होल्डिंग है। और आदर्श के पास भी आप देख लीजिए 0.71% होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी सबके पास इस कंपनी का शेयर मौजूद है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से कंपनी खराब नहीं है, जबरदस्त परफॉर्मेंस अभी दे रहा है। फ्यूचर में जब लॉस मेकिंग कंपनी था वो अभी पॉजिटिव में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिला 14% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। और आपको 1 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, देखिए 223, मतलब मान के चलिए कितना जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी दे चुके हैं। 200% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं, आप बहुत जबरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। साथ ही साथ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको कितना दिखेंगे, सिर्फ के सिर्फ 843%, मतलब ये भी एक जबरदस्त है। वो भी सिर्फ इस 2 सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ है, कंपनी देखिए एक फ्लैट मूवमेंट में कंपनी चल रहा था, मतलब एक पैरेलल मूवमेंट में कंपनी रन कर रहा था।
तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब ब्रेक किया, इस लेवल को जब ब्रेक किया, तब कंपनी ने एक ज़बरदस्त यहाँ पे रैली दिखाया है। फिर भी देखिए कंपनी थोड़ा-सा डाउन में गया, फिर भी कंपनी एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है। तो धीरे-धीरे कंपनी ग्रोथ करेंगे, तो कंपनी के ऊपर आप नज़र ज़रूर रखना, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करिए। और कंपनी देखिए, मैं खराब नहीं कहूँगा, हर कोई कंपनी अच्छे होते हैं। इसका परफॉर्मेंस खराब नहीं है, धीरे-धीरे कंपनी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा खासा पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखा रहा है। तो इसके ऊपर इन्वेस्ट करना ही है आपको, तो थोड़ा इन्वेस्ट करिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि इस टाइप कंपनी में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आप फ्यूचर में दिक्कत में आ सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं पूरा डिटेल्स आपको दिखा चुका हूँ। फिर भी एक बात आपको बता दूँ, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो टोटली यहाँ पे मान के चलिए 9 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब एक स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है। तो स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी जब होते हैं तो वो बहुत ही वोलाटिलिटी होते हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर ज़्यादातर इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईटी सेक्टर के बहुत अच्छा खासा कंपनी भी है, छोटा कंपनी भी है। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा। तो जल्द से जल्द स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए, और मेरे वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं और उतना जानकारी उसके नहीं है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।